यार मुझे ये बताओ कि मुनव्वर जो दिमाग के घर में है, तो लकी कौन है? कि दिमाग का घर लकी है या मुनव्वर लकी है? क्योंकि खाना तो उनको ही मिल गया। लकी हम हैं कि मुनव्वर है बिग बॉस के अंदर, हम्म। तो हम उसकी बात कर पा रहे बिल्कुल। हैं। और ये है कि बात कर पा रहे हैं और लोगों तक हाँ, ये हमारी बात पहुंच रही है। बिल्कुल। तो और एक बात तो है यार, मुनव्वर के बाद मैं बात करूंगा सना की। सना जो ना लॉयर ही रह जाएगी, वो जज नहीं बन सकती, क्योंकि उससे पता ही नहीं चला कि सबसे पहले किसका जो है वो अरे नीचे गया था। यार, आप क्या बात कर रहे हैं? क्यों? मतलब वो लॉयर, वो से पता चला है, वो बोलती है एंड में, बोलती नहीं बायस्ड हुई हूँ मैं। कि बिग बॉस है इस बार बायसनेस के ऊपर है चीज़ें। तो वो सारा अंकिता के ऊपर उसने अपना सारा मलबा निकाला है, मलबा नज़ला निकाला निकाला है। है, सब उसने हम्म। जान। जब सब कह रहे हैं, शुरू में भी जब वोट की बात आई थी हम्म। तो लोग कह रहे हैं मना रहा, लेकिन वो कहती हम्म। मुझे लगा अंकिता हम्म। पर्सनल होगी बस वो, और कोई रीज़न नहीं है उसकी आपस की अभी बात तक है। जो ना। हमने भी जब रिवाइंड करके देखा तो शाहरुख ने फिर उसको रिवाइंड किया, देखा तो मनारा का ही सबसे पहले टच हुआ था नीचे बर्तन, और उसके बाद फिर पैन उसका हुआ था। एक चीज़ ये है कि जब रूल्स पता ही नहीं है तो क्या हम्म। पता रूल्स में ये हो कि भाई जिस ये शेप बनाई हुई है ना, ऐसे हाँ। पकड़ना है, तो हाँ। रूल में ये हो कि जिसकी ये शेप पहले ख़राब हुई हो वो सकता आउट था। हुआ, तो उसके हिसाब से अंकिता हो गई। हाँ। तो आपको रूल ही नहीं पता तो आप कुछ भी बोल रहे हो, आपको पता ही नहीं है ना कुछ कि लेकिन क्या बिग बॉस रूल ने तो था बोला क्या। ना कि सबसे पहले किसका पैन नीचे टच हुआ, तो अच्छा इनका हुआ, तो बता दो सना किसका हुआ, तो वो हार गया, और जिसका नहीं हुआ लेट से। तो बिग बॉस ये रूल बता रहे थे, अब पता नहीं रूल बुक में क्या लिखा हुआ अब था, वो बिग बॉस भी गेम खेल रहे थे, क्या हो रहा था। लोगों ने सुना ही नहीं है तो क्या होगा। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से दो दिन आज दूसरा दिन था। हम्म। लेकिन ये है कि धुएं अभी तक निकल रहे हैं बिल्कुल और ऐसा ही है। सना के अंदर से। सना की अभी तक जली हुई है। हाँ हाँ। सना की नहीं फुल यार, जली हुई है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना, ये इनका जो बिहेवियर है वो वेल नोन बिहेवियर है, और घर वाले भी ये कहते हैं कि जब तक नॉमिनेट नहीं होगी ये अपने बिल में छुपी रहेगी, जैसे ही नॉमिनेशन होगी तो वो भागती भागती बाहर आएगी, मुझे फड़फड़ाती है क्यों ना, निकाला। हाँ। तो वो कहीं से भी गुजरे कुछ हो, वो फजूल की बकवास, लड़े जा रही लड़े जा रही लड़े जा रही अरे भाई आगे बढ़ो यार, क्या हो गया। नॉमिनेट हो गए तो कुछ ऐसा काम करोगे पब्लिक आपको बचाए। अब आप शोर मचाती रहोगे तो पब्लिक तो सबसे भाई पहले आपको निकालेगी। जो बात मैं ये सोचा था कि यार आप जो ये अनफेयर डिसीजन ले रहे हो और जो फजूल में लड़ रहे हो, हम्म। ठीक है, अभी आप एलिमिनेट नहीं हुए हो, अभी आप नॉमिनेट हुए हो, हम्म। आप अपनी अच्छी इमेज दिखाओ, आप अपनी ऑडियंस को वो साइड दिखाओ कि वो बोले कि नहीं यार ये बंदी तो है, इसको हम्म। बचाओ। अगर आप पहले से ही हार मान लोगे और ऐसी हरकतें करोगे तो ऑडियंस बोलेगी भाई कटो। और आपने बाहर जाके अपना प्रोफेशनल कैरियर को भी साथ में लेके चलना है, तो अगर आप ऐसी बायसनेस दिखाओगे, वो भी आप एज ए लॉयर प्रोफेशनल, आप लीगल, आप उसके डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं, और अगर आप ये करेंगी तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी ख़राब कर रही हैं। शेम शेम सना, शेम शेम। वाह वाह, एक तो और नारा आ गया सना की तरफ से, सना के लिए एक नारा आ गया, और एक हमारे जो उत्तराखंड वाले भाई हैं, अनुराग, वो हाँ, ट्रेटर हैं। सना जो है शेम शेम है, शेम शेम। और सबके लिए कोई ना कोई नारे। तो हम आज मैं एक नई चीज़ देखता हूँ कि ईशा नावेद को आग लगाती मुझे दिखी। एपिसोड हाँ। शुरू होता है और ईशा नावेद को लगा रही है कि ये करो, ये अभिषेक को बोलो, बोलो कि ये तुमसे करो। ऐसे बात ना करे और ये ना हाँ, बोले। मैं कह रहा भाई ईशा तुम क्यों हो रही हो, तुम कहाँ से बीच में आ रही हो यार, मतलब हाँ। उनका अपना जो भी चल रहा है। खैर उसके अंदर फिर बाकी लोग भी, इन्होंने भी जंप इन किया। और अंकिता ने फिर एट द अंकिता ने एंड नावेद किया, से हाँ। कहा। बोला कि अबेर की कहते हैं मैं बोलूँगा, वो कहते हैं मैं बोलूँगा सब, हाँ। लेकिन अंकिता पहले खड़ी हो जाती, बोलती है मैं भी बोलूँगी। हाँ। वो बोल मैं देती है, मैं बोलती फुटेज है, लूंगी। वो बोलती है कि भाई नो 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 नो। नो 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 नवेद, नो नो नो। नो नो नो। और नावेद बोलता है ओके। समझ भी जाता है, वो है बड़ा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा टाइप, उसको जो बोलते हो वो मान जाता है। आप वो देख लें कि जब वो खानजादी से माफ़ी मांगने के लिए आज अभिषेक रात को आ गया था, तो नावेद तो कह रहा है कि कैन आई स्लीप इन बिटवीन यू वो तो गाइस, रेडी है ना। बोलते हैं प्लीज़ बी माई गेस्ट, आ जाएं, हाँ, आई वुड लव टू, आई वुड और लव वो टू। वाला अच्छा है। तो वो तो चाहता है कि आए ना, खुशबू हाँ। लगा के, तो बिल्कुल। वो वाला चक्कर है। हाँ। कहता भी है ना कि शुरू में वही, तो जब उसको अंकिता रोकती हम्म। भी इस चीज़ों से कि भाई ये ना हो ना कि उसकी, शुरू में वो सुबह बोल भी रहा था कि इमोशंस हैं थोड़े से हैं, तो वो लोग रोक रहे हैं कि भाई इससे पहले कि कुछ और हो, वही दिल हरकत जाए संभल जा बेचारा। ज़रा, फिर मोहब्बत करने चलाए तू। एक चीज़ मैंने नोट की कि भाई अपना पहले जो था ना वो मनारा बड़ा सैड रहती थी और थोड़ा सा उसको ना होता था कि यार ईशा अंकिता के बॉन्ड से होती थी कि यार इन लोगों का है, उसकी वजह से उसके फड्डे भी होते थे। मुनव्वर भी बोलता था कि भाई वो बेसिकली यही है कि यार ईशा आपसे क्लोज है चीज़, तो उसको बस थोड़ी सी जेलसी होती है होता है। तो अब मनारा थोड़ी सी खुश होना मुझे शुरू हुई है, लाइक दिख रही आज है। साथ में वॉक कर रहे थे वॉक अंकिता कर रहे थे मनारा। और बात ईशा की चल रही थी, उनके ईशा अंकिता का बॉन्ड थोड़ा सा वीक होने लगा है आपस में, उनकी नहीं इतनी बनने लगी। मुझे लगता है ईशा जो है ना वो समझ जब से आया तब से थोड़ी सी बौखला गई है। हाँ। तो क्योंकि देखो, एक जो प्रोजेक्ट है ना विकी भाई के, अभिषेक और ईशा, अब जो आपकी जैसे आज डायलॉग यूज़ किया गया था सना की तरफ से, जो आपकी हाँ जी हुजूरी करे, जो आपके लिए चाय बनाए वो आपके लिए काम का है, जो आपकी जी हुजूरी ना करे, जो आपके मतलब के मुताबिक ना उतरे, वो सना ने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा ही हुआ है कि ईशा जो है ना अब डबल ढोल बनी हुई है।
अंकिता के पास अपना अलग कर रही होती है, विकी भाई के पास अपना अलग कर रही होती है, तो विकी और अंकिता को समझ में आ गया कि भाई ये हमारा है ना पेट प्रोजेक्ट अब नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं आने वाली, ये बावली है। ईशा का मुझे समझ नहीं आ रहा यार, शुरू में पहले वो पीछे पीछे चलती थी, अभी वो अजीब ही हरकतें कर रही है। जैसे हम देखते हैं कि रात में वो जो राशन था, दिमाग वालों के चने वने बने हुए वो खा रही है, लोग रोक रहे हैं उसे कि भाई नहीं, वो दही भी ले रही है वार्न कर रहे हैं लोग यार कि आप किसी का खाना खा रहे हो, सुबह का नाश्ता या रात का जो भी है, दही डाल के अचार वचार का चाट मसाला डाल के पूरा बिल्कुल। उसने खाया है। तो और उसको किसने, मेरे ख्याल से अभिषेक ने भी बोला, और उसको जो है वो बाबू भाई ने अनुराग, भी हाँ। बोला, अनुराग ने भी बोला कि भाई नहीं खाओ फंस जाओगी, लेकिन उसने तो कहना मैं तो खाऊंगी, कुछ नहीं होता कुछ है, नहीं भूख होता लगी मैं है। क्या करूँ। तो हमने देखना ये है कि कल किस तरीके से, किस अंदाज में बिग बॉस उसकी लेते हैं। हाँ, आज भी तो कर ही रहे थे उसको, कहीं ना कहीं वक्तन फ़वक्तन जो है वो ईशा की क्लास होती जा रही थी सबकी लेते हैं कि बिग बॉस। यार अभिषेक तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्यों, या फिर अभिषेक के इस मामले में आप क्यों इतनी खुश नज़र आ रही हैं, तो उसकी क्लास हो रही होती है। बिग बॉस अब जो है ना, एक नया मोहरा खड़ा कर रहे हैं नील के शक्ल में, और नील को वो पंप अप कर रहे हैं कि भाई तू चल, ले नहीं सकता, कोई कंटेंट नहीं दे सकता, कम से कम एक प्रोजेक्ट मैं तुझे देता हूँ हाँ। कि जा आवाज़ उठा के भाई सबको ज्ञान बांटना बंद करो। विक्की भाई के खिलाफ उन्होंने हाँ, बेसिकली किया पूरा, कि मुझे लग रहा है यार लड़वाना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि यार वो पहले हम देखते हैं ना कि विक्की और नील बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे, पैचअप हो सॉल्व जाता कर है रहे उनका। होते हैं। विक्की कहता है कि भाई नहीं, मैं नहीं कभी ऐसा चाहूँगा, तू एक बार बोलता वैसा मैं नहीं करता आइंदा। तो उनका सॉल्व हो जाता है, तो नील को बुलाते हैं बिग बॉस और कहते हैं भाई ऐसे कैसे, ऐसे कैसे ऐसे भाई। कैसे। और नील पता है बहुत ही भोला है विकी। अच्छा, ये क्या न्यूज़ थी कि विकी बाहर से बिग बॉस आने से पहले उसने बहुत सारे अपने लोग लैडर एक सीढ़ियाँ बनाई हुई है, हाँ ये ना, कुछ है क्या, क्या समझ नहीं ये आया। अभिषेक, ईशा और नील, तो इनको ये सबको सारे जिस बातचीत जिस हो चुकी कह है इन रहे हैं ना, जिस सबसे। को पता चला उनसे मिला, कॉलें बनाई, कॉलें मिलाई और हर चीज़। तो एक नील ने भी बोला बातचीत। कि मुझे भी कॉल आई थी। हाँ हाँ, वी कहते हैं मुझे कॉल आई थी। तो बेसिकली वही है कि उनको पता था कि यार ये लोग आ रहे हैं, उनसे बना के थोड़ी सी, ताकि बाहर से बना के जाएं तो अंदर जाएं तो हाँ, साथ साथ हों। तो वो बना के थोड़ी सी आए हैं सबसे। और बिग बॉस को पता चल गया ये। लेकिन चलेगी नहीं, वो ऑब्वियसली बिग बॉस को पता है चीज़। अब वही विकी जो उनको जिनको फेवरेट बोलते थे, वो अब वो खिलाफ सबको है। छुपके छुपके उनके खिलाफ वो हाँ। कर रहे हैं। तो ये होगा, विकी खुद अपने वो कहते हैं ना पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है। और जो चीज़ें वो कर रहा है फजूल में लोगों के, जाके मैं देखता भी हूँ कि यार उसको ये बोल रहा है, उसको बोल रहा है, पीछे पीछे अजीब सी अब बातें करना शुरू हो गई। शुरू में ऐसी नहीं थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बहुत जो है ना वो बैक बाइटिंग टाइप वाली चीज़, और लोगों को थोड़ा सा ना आग लगाने, तील लगाने वाली चीज़ कर रहा है, जो कि बैकफायर करेगी। और ये कि आहिस्ता से करना शुरू हुई है आप ये कि खानज़ादी और अभिषेक के केस में देख लें, जो नावेद को उन्होंने अभी चाबी भरी थी कि उससे नावेद से कह रहा है कि आस्क हिम डिड यू गाइस किस्ड, हाँ वो भी विकी ने बोला नावेद को, और फिर बात पलट दी कि नहीं नहीं मैंने थोड़ी बोला, ये हाँ, तो वो कह रहा है, वो नावेद खुद पूछ बोल रहा रहा है। है, वो तो खुद से हाँ, तो पूछ रहा यार है। आप सामने सामने नेशनल टेलीविजन पे चाबी भर रहे हो किसी को और कह रहे हो कि आप ये करो, फिर कह रहे हो नहीं मैंने तो नहीं कह रहा, तो सबसे बड़े झूठे आप हुए। और बिग बॉस ने पहले ही कहा है कि जो कोई भी गेम किसी की पुरानी देख कर आया है, किसी कैरेक्टर को फॉलो कर आया है, और वो ये चीज़ करने लगेगा ना, तो बिग बॉस ने छोड़ना नहीं, जो आज हुआ राशन का जो टास्क था, और उसमें जो है वो जैसे ही थोड़ा बहुत रूल्स पढ़ना शुरू ही हुए थे, या फिर पैन की बात ही हुई थी, तो विकी भाई को अगर आप देखें तो बता रहे कि यार इस तरह से पकड़ना, यहाँ से पकड़ो, यूँ कर लो, वो कर लो, सबको एकदम गैंग पूरी बनानी शुरू कर दी। और बिग बिल्कुल। बॉस को पता चला कि भाई ये पुराने टास्क देख कर आए और ये अभी से स्ट्रेटेजी बनाई बनाई भी इनकी, और ये थ्रो कर रहे हैं। बिल्कुल। अब वही ना जिसका सबको इंतज़ार था, और सब कह रहे थे भाई कब टास्क आएगा, आ गया। कब होगा, क्या होगा, वो टास्क आया। अभी तो कैसे आया कि भाई एक तो सबको सुना दी बिग बॉस हाँ, ने, ना वो टास्क पूरा हो पाया, ना कुछ उसका बन पाया, राशन आपको मिल नहीं पाया। तो अजीब ही हो गया, मतलब ना पहला टास्क, मतलब खराब किया सब ना, टास्क खराब वही करने तो वाली बात ख़राब हुई। की है। उम्मीद कर रहे थे कि भाई अच्छा होगा, कुछ देखने को मिलेगा, कुछ एक्साइटिंग होगा, कुछ होगा, कुछ भी नहीं, सब ख़राब कर दिया इन लोगों ने जी। वो सही बात है बिग बॉस की यार, ये सारे जो है ना अभिषेक और अनुराग, जैसे पहले हमने शुरू एपिसोड में देखा कि बैठे बातें कर रहे होते हैं, पिछले कंटेस्टेंट की उनकी उनको कॉपी भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस बार भी यही हुआ। वो बेसिकली ट्रिगर इसी चीज़ से हुए बिग बॉस, कि जो अभिषेक गया पूरा, कि वो उनसे छीन के छीन रखने के लगा, लाया, और विक्की भी रूल्स भी नहीं गया, पता, वो रूल्स भी नहीं छीनना पता। शुरू हो हाँ, गया। तो वो यही है कि पास्ट में भी ये होती रही हैं चीज़ें। पास्ट में भी यही होता रहा है कि भाई लोग जो है ना इतना एग्रेसिव होके और फजूल में ना उसके अंदर जंप इन करते हैं, और अपने फुल एग्रेशन दिखाते हैं, और अपनी मर्जी की चीज़ें करते हैं जो कि रूल्स में नहीं होती। तो बिग बॉस ने वही बोला कि भाई अगर ये पुरानी चीज़ें रिपीट होंगी तो फिर कर लो, फिर मैं कुछ कह अनुराग ही ने नहीं रहा। जैसे जैसे आपने देखा हो, जब वो गेम चल रही थी तो शुरू में इसने बोला अनुराग ने कि किसी को पता नहीं किसको बता रहा था कि सबसे पहले चावल ले लेना, आटा ले लेना, हाँ, ये कर लेना, वो तहलका कर और लेना। अरुण को। हाँ, कि ये कर लेना सबसे पहले। अच्छा, वैसे आप ये मुझे बात बताएं कि दिमाग वाला जो घर है, सबसे पहले उनको चांस मिला, जैसे भी मिला, जो भी रिजल्ट था, सबसे पहले वो गए, भागे, स्टोर से चीज़ें निकाली, तो क्या उनको ये ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें छोड़नी चाहिए थी बाकी वाले घर के लिए, या फिर वो जो जिस तरह से समेट रहे थे वो बिल्कुल जेन्युइन सही था इनके भाई लिए। वो अपना जो कर रहे हैं वो करें। हम्म।
अब क्या पता अगली में भाई, आपको नहीं पता होता कि क्या रूल्स, एक तो हाँ। रूल्स किसी को नहीं पता, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि अगले में वो रिफिल होगा नहीं होगा, हाँ, आपको नहीं पता अगला राउंड होगा भी नहीं होगा, आपको नहीं पता कि यार क्या किस तरीके क्या से चीज़ पता वो होगी। 1 वीक 2 वीक में एक्सटेंड हो जाए हाँ, फिर। कुछ नहीं पता होता। तो आप अपना भरो, आपको अगर डिवाइड ऐसे ही कर दिया कि भाई हाँ। आपने अपने घर के लिए खेलना है तो अपने घर के लिए खेलो। अब कोई भी होता है, मैं हूँ, मैं अपने घर के लिए खेल रहा हूँ, मैं तो होगा मैं जितना भर सकूँ, ताकि मैं आराम से अपना वीक पूरा सिक्योरिटी गुजार। रीजन होता है ना कि भाई आप हाँ सिक्योर रहो, एक होता बिल्कुल, है कि उनको अंदर अपना वीक नीड होती है। गुजारना है, वो कहेंगे भाई हम तो जितना ले सकते हैं लें, ताकि अपना वीक आराम से गुजरे। मैं 2 अंडे के अब 6 अंडे खाऊं दिन में, अच्छा है, मेरा पेट भरेगा, मैं सुकून की हाँ, नींद सोऊंगा। और अच्छा गेम खेल पाओगे और आपका दिमाग चलेगा। अच्छा, 2 रीजंस मुझे जो घर वालों से ही पता चले। एक जिग्ना मैम कह रही थी कि एक तो हमें नहीं पता कि हमारा जो साथी है वो क्या चीज़ उठा रहा है क्या नहीं उठा रहा है। अगर पता हो कि ये इतना उठा रहा है तो मैं ये ना उठाऊं तो वो तो कोई सीन था ही नहीं। तो जिसके हाथ में जो आ रहा था तो सेंस बनता है कि बात तो नहीं ये ना पता कि जब चलता। टाइम लिमिट आ जाती है 2 मिनट के अंदर आपको सब चीज़ें करनी है, तो तो आप आप नहीं देखते हो ना क्या। इसने क्या हाँ उठा लिया, चेक एंड बैलेंस नहीं हाँ, होता उसमें। तो वही आपके तो हाथ है। में जो आया वो समझ लो। आपने उठा के हाँ। एक जगह जाके दूसरी जगह रखनी है, वो डिस्टेंस भी कवर करना है, चीज़ें भी उठानी है, तो टाइम कम है। उसके अंदर आपको ये होता है भाई जो हाथ में आ जाए, हाँ। तो वो जो आया सबने लिया, और भागे भागे चीज़ें गिरी भी, उठी भी, लगी भी, किया टास्क और हमने दूसरा पूरा। इसका एक रीज़न ये भी था कि पास्ट में आपने देखा हो कि घर वालों ने, दिमाग के घर वालों ने एक बार कुछ खाना जो था किसी घर वालों के लिए नहीं था, दिल वालों के लिए, तो उन्होंने शेयर किया उनके साथ। तो बिग बॉस ने दंड दे दिया उनको कि भाई क्यों शेयर किया। तो इस वक्त इन्होंने सोचा था भाई इस बार तो भाई भलाई नहीं करनी किसी के लिए। तो मेरे ख्याल से 2 रीज़न यही है मुझे समझ में आए जो घर वालों ने बताया कि इस वजह से इन्होंने सबसे पहले राशन जाके जितना मिकदार में उठाना था उन्होंने उठा सही लिया। सही है यार, मतलब उनका गेम है। हाँ। आपको अगर होता कि भाई नहीं लिमिटेड लेना, तो बिग बॉस बोलते भाई लिमिटेड है, अगर आपको कुछ नहीं बोला तो आप लो, आप भी अपना नुकसान करो। वही है ना, आपको भलाई जो है ना, वो जैसे लास्ट टाइम भी आप कह रहे हो अपना राशन अपना खाना दे दिया था, तो भलाई आपके उल्टा गले पड़ जाती है। तो आप अपना काम करो, आप अपना गेम खेलो सेल्फिशली। हम्म। अच्छा, आज का जो अभिषेक खानजादी का जो भी मोमेंट्स थे देखने में शुरू में बड़े हम अच्छे लग देखते हैं रहे कि थे। बड़े बन रहे हैं, उनका बड़ा हाँ, प्यार हो रहा है, प्यार हो गले रहा है। मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ वो साथ, पीछे उसने पीछे बस घूम रहे हैं। एक्शन दिया है जस्टर का और भागती हुई हाँ आई है, खानजादी गले मिली है हाँ अभिषेक से। बड़ा मूवमेंट था, हाँ एकदम स्टार प्लस वाला हाँ, मूवमेंट। जब ये चीज़ चली थी ना, मैं सोच रहा था, मैं ये कह रहा था कि मैं ये चीज़ बोलूँगा कि यार मुझे नहीं लगता ज़्यादा लंबी चलेगी, क्योंकि वो जेन्युइन चीज़ नहीं है, वो बस ऐसे ही दिखावे के लिए और टाइम पास के लिए दोनों दोनों के बस अलग अलग टाइम एजेंडा पास है। करने के लिए कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, और ये नहीं हो गया, और ये इतना मैं सोचता ही हूँ कि देख लेते हैं कभी कि वो बर्थडे चीज़ शुरू हो टास्क का जाती ही है। फड्डा हो गया। फिर देख लेते हैं कि टास्क तो हो गया, चलो बैक टू पवेलियन और वही सारा कंटेंट देते हैं। फिर उसको मनाने की कोशिश कर रहा होता हाँ है। जी। बिग बॉस भी कूटते हैं, बोलते हैं अच्छा यार कंटेंट दे रहे हो, चलो सही है, मेरे हिसाब से कंटेंट दो। फिर बिग बॉस ऐलान करते हैं चलो ऊपर बालकनी में चढ़ जाओ, उससे माफ़ी मांगो, ये करो वो करो। फिर बड़ा अजीब सा सीन था कि रात, आधी रात को वो उसके बेड में एकदम कुछ ज़्यादा ही उसको घुस के जो है वो बोल रहा था मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मनारा की एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे कि क्योंकि खानजादी एक मोमेंट पे आके थोड़ी इरिटेट हो गई कि भाई चलो हम जो भी कर रहे हैं मस्ती मजाक एक हद तक समझ में आता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो हो चुकी है फेडअप। मनारा ने बोला कि भाई देखो अगर तुम इसके साथ इन्वॉल्व होगी ना तो इस चीज़ के लिए तो तुम्हें रेडी रहना ही रहना है। क्योंकि वो कह रही थी मैं देख चुकी हूँ उसको, ईशा के साथ उसने क्या किया है। तो तुम अगर सीरियसली इन्वॉल्व होना चाह रही हो तो इसके हर बुरे के लिए तुम रेडी रहना, जो कि बहुत अच्छी सजेशन दी मनारा ने बिल्कुल किसी भी लड़की के लिए, नॉट जस्ट फॉर खानजादी, किसी के लिए भी। कि भाई अभिषेक जैसी पर्सनैलिटी को संभालना है तो उसके साथ ये एडिड पॉइंट्स आते हैं तो वो भी उसका मलबा भी आपने संभालना होगा। बिल्कुल। और ये कि इसके अलावा हमने यूट्यूबर्स को भी देखा कि वो एक नई चीज़ कर रहे थे पूरे, हमने बोला कि यार बड़ा इतना टाइम हो गया, हाँ। एक रेस्टोरेंट हमने देखा, तो हमने देखा कि वो फिर अपना के रूम के अंदर जब मैं देखा था कि जो अनुराग, अरुण और तहलका तीनों जो है ना वो कंबल के अंदर लेटे हुए पैसे। क्या एक्टिविटी की इन्होंने यार, व्हाट एन एक्टिविटी, क्या कर रहे हैं यार। समझ नहीं आ और रहा। फिर जैसे ही अनुराग उठ के बाहर जाता है, पहले तो वो कह रहे होते हैं अपने गेम्स की बात चल रही होती है हाँ। कि भाई ऐसे करना है हमने, वैसे करना है, और ये विक्की शिकी ये वो। हाँ, अनुराग उठ के जाता है और अरुण तहलका जो है ना वो आपस में फिर कहते हैं सबसे खतरनाक तो ये अनुराग ही वो है ये जानते अपना। हैं ना, वो जानते हैं यार, ये जो है ना वही उबल चाय में उबाल है ना, ये वही अरुण तहलका। आप वो वाला सीन देख लें जिसमें ये खानजादी के बॉडीगार्ड बन जाते हैं, भाई की सूरत में सामने आ जाते, कहते हैं कि खानजादी तेरे साथ कोई भी मसला हो तो बस हमें ये करके इशारा करना और मैं और तहलका जाके जो है ना वो अभिषेक की ईट सेट बचा देंगे और हम तहलका मचा देंगे, और अगर ना कर पाए तो ये मेरा चप्पल और मेरा सर। ये इनका कंटेंट था बस। तो खानजादी ने बोला कि भाई इसको बोलने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब फड्डा हो रहा होता है तो आप तो कोने में बैठे हुए होते हो बेड पे, आपको पता ही नहीं होता है। शोर होता है, बता दे लगता है कुछ हो गया, चलो देखते हैं क्या हुआ। ये तो ये वाली आवाम बैठी हुई है अंदर। बिल्कुल। तो बस मैं अरुण और तहलका को ही बोलूँगा, गुड है, शुगर शुगर मिला लगाए रखो। उनको छोड़ दो भाई, वो अपने कंबल से, वही बात है ना, बिग बॉस भी उस वक्त बोल देते हैं जब वो आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि यार हाँ, जब हमें कहते हैं कि हम इधर ही बैठे रहते हैं, उनके बाहर भाई ये होता है, बाहर वो होता है, इसलिए हम इधर ही बैठे रहते हैं, हम फिर यही बॉस ने करते ले हैं। ली बिग बॉस क्लास वहीं कहते हैं पे। बेटा ये सबको ही लगता है और ये होता ही यही है, अब बाहर आ जाओ। हाँ,
तो वो बुला लेते हैं। मनारा ने वहां पर भी जलील किया कि वो कहते जब वो नहीं वो बॉन्डिंग करने के लिए आ रहे थे यूनिटी, सना सना कहती है कि सना क्यों ना आती हम है, दिमाग वाले और दम वालों के दरमियान यूनिटी कर यूनिटी कर लें, लें। और फिर डायलॉग क्या आता है मनारा का, सना ओ मनारा बोलती है भाई तुम लोग आपस में तो पहले कर लो। पहले अपनी आपस में तो तुम लोग दम वाले कुछ अपनी जमा लो या यूनिटी कर लो, फिर हमारे पास आना। जो बात तो वो अलायंसेस के लिए आए हुए थे और मनारा ने कर दी है, वो बेइज्जती। सना चला के उसने बोला इनके पास राशन है और चीज़ें, थोड़ा सा आओ उनके साथ घुल मिलते हैं, क्योंकि उससे पता है क्या, दम वाला जो घर है ना, दम वाला अगर आप, एक होता है ना कि तीनों घर जब दिखाए जाते हैं, जब दम वाला घर दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कोई स्टोर रूम है, इतना फैला हुआ, इतना फैला हुआ, कहीं कुछ पड़ा हुआ, कहीं कुछ पड़ा हुआ, हर जगह हाँ कपड़े, हाँ, सोफे पे कपड़े, नीचे कपड़े, यहाँ हॉस्टल टाइप जूते लुक वूते, आता है। लुक आता है वो वैसा, मुझे वैसे ही लगता है स्टोर रूम में। और जैसा वो दिखता है ना, वैसी उसकी हालत है, वो बिखरा हुआ ही है, हाँ, कोई किसी में नहीं बनती। अरुण दहल का अपना है, समद की आवाज़ में किसी से नहीं वो ऐसे बनती, वो खुद मनस्वी आगे की घुस किसी से रहा नहीं होता है। बनती, सना है उसकी किसी से नहीं बनती, तो किसी की किसी से बनती नहीं है। हाँ, तो वो एक टेम्परेरी जो नहीं मुसाफिर खाना होता है जहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए स्टे करते हो और अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हो, तो दम वालों का जो घर है बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसी अक्कासी दे रहा है। मुझे लगता है ये दम वालों का घर जो है ना, दम का नाम तो आपने चलो पहले रखा होगा कि यार लोग इसके अंदर ऐसे आएंगे जिनके अंदर दम होगा, कुछ करेंगे, लेकिन जिस तरीके के लोग हैं ना, अब इसका नाम दम वाला घर नहीं, इसको ना डम डम वाला घर, अरे डम डम लोग घर हैं। होना चाहिए, डम घर, दिल वाला घर, दिमाग वाला घर, डम घर। और सबसे पहले ये डम्ब लोग ही सबसे पहले खाली होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, वहीं से सारे लोग आधे से ज़्यादा सारे। आप एलिमिनेशन देख लेंगे, सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन की हाँ, इसी घर से हैं। और वाइल्ड कार्ड एंट्री भी फिर यहीं घुसाई जाएगी, क्योंकि नया मुसाफिर आएगा कहाँ ठहरेगा, यहीं जो बात ठहरेगा है, शोरूम में जो बात ही, है, डम बनेगा। सारे आप देख रहे हैं, समझ इस घर से, मनस्वी इस घर से, और कौन है, अरुण है, अरुण इस घर अरुण से, है, तहलका है। तहलका भी नहीं, तहलका तो नॉमिनेट नहीं है, नहीं, तहलका नॉमिनेट नहीं है, हाँ। हाँ, लेकिन ये है कि ज़्यादातर आपके इसी घर से लोग जो है ना वो लगे हुए। तो सना, चार तो हैं, सिर्फ हाँ, तहलका के अलावा और अनुराग के अलावा, तो सारे तो एलिमिनेशन पे हैं, ते वाला चक्कर चल रहा अनुराग अपनी थोड़ी चालाकी की वजह से बच चुका है। क्या अनुराग की इतनी पीछे ऑडियंस है, वो कहते हैं कि अनुराग जो है वो एलिमिनेट नहीं हो सकता, नॉमिनेट भी हो जाए तो उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे है। क्योंकि भाई पीछे ऑडियंस ऑडियंस जितनी भी हो, अगर आप कुछ कर नहीं रहे तो क्या करेगा कोई आग भी। तो लगा रहा है वो। क्योंकि एक होती है ऑडियंस बनी हुई, ठीक है, चलो वो कितनी भी हो, दुनिया की आबादी से ज़्यादा तो होगी नहीं, ठीक नहीं, है। बाकी दूसरी होती है कि एक दूसरे जो लोग हैं, अगर वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनकी ऑडियंस कंटिन्यूसली बिल्ड हो रही है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अब जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने रिव्यू किया, अगर एक बंदा हमें पसंद आ रहा है, हम उसको वोट करेंगे, ठीक है। अनुराग के ऑब्वियसली जो हरकतें कर रहे हैं, उससे न्यू ऑडियंस तो मुझे नहीं लगा उसकी कोई बन रही होगी भाई, कोई नहीं, नया बंदा जा ही नहीं रही बोलेगा, होगी। जो बनी हुई ऑलरेडी वही वोट कर रही होगी, हाँ, तो वो कितने ही हो जाएंगे। ऑब्वियसली नई ऑडियंस आपकी कंटिन्यूस बनती रहती है, आप कितने आपने 4 महीने यहाँ पे गुजारने, 4 महीने में बहुत लोग, बहुत फॉलोइंग हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वो इतना तो नहीं बचा पाएंगे उसे। दिमाग वालों को एक अच्छा खासा राशन उन्होंने कंपाइल कर लिया, अपने पास जमा कर लिया है। बाकी घरों के पास जो है बेसिक राशन आ रहा है, बेसिक राशन भी आपने देख लिया कि आटे में नमक के बराबर था, एक बोल के अंदर जो है वो आटा की एक पहाड़ बना हुआ था और 2-3 चीज़ें थी बस। तो अब राशन को लेके होगा फड्डा, और अंकिता बहुत चार्जअप हुई हुई है क्योंकि उसको बहुत ही गुस्सा है, और विकी भी बहुत गुस्से में है। बहुत लड़ते हैं यार सारे। तो जिस तरह से वो सना पे सारी पूरी आवाम चढ़ गई थी, तो सना तो चुप ही हो गई थी, क्योंकि एक से लड़ लेगी, दो से लड़ लेगी, जो जब 5-6 लोग चढ़ते हैं ना, तो सना हो गई थी चुप। सना अकेली है बेचारी, वो वही है ना कि थोड़े उसके सपोर्ट में एक दो बोल देते हैं, लेकिन वैसे जो है ना वो अलायंसेस अपनी क्रिएट करनी चाह रही है दिमाग वालों के साथ। लेट्स सी क्या होता है आगे, फड्डा जो जो भी होना है वो राशन के ऊपर ही होना है, और जो राशन चुरा रहा है उनको देंगे बिग बॉस दंड। दूसरा मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं क्या है, वो तौलिया लेके घूमता रहता है, कंधे पे तौलिया रखी रहेगी, घूमता रहेगा। अरे भाई क्या नहा ले भाई, एक बार जाके नहा लेना, नहा क्यों नहीं लेता, अरे या तो वो नहा ले, या ऑक्यूपाइड पोछा है। लगाने के लिए तो पोछा लगा लो, डस्टिंग के लिए तो डस्टिंग कर लो, नहाना है नहा लो। क्योंकि फड्डा तो तुमने कर लिया अभिषेक के साथ, तौलिया तो अभिषेक साइड अपने में रास्ते रखो चला यार, गया। हाँ, अजीब। अभिषेक चला गया अपने रास्ते, ठीक है। ईशा के साथ जो उनको मिलना था वो मिल गया, और कोई घर वाले उसको मुंह लगा नहीं रहे अपने खुद के वाले, तो वो क्या करे। जो बात है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात होगी, बाय बाय।